श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही पौष पूर्णिमा कहा जाता है और इसी दिन को शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। साल 2026 में पौष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 जनवरी की शाम 6:53 पर और पौष पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 जनवरी की शाम 3:32 पर। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 5:25 से प्रातःकाल 6:20 पर। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:05 से दोपहर के 12:46 तक। लक्ष्मी पूजा निशिता मुहूर्त है रात्रि के 11:58 से रात्रि के 12:53 तक। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की, सूर्य देवता की, भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव की भी पूजा आज ही के दिन करनी चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि पर किया गया दान कई गुना पुण्य देने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में किया गया स्नान या गंगा जल से किया गया स्नान, चाहे वह घर पर ही किया गया हो, आपके सभी पापों का नाश करने वाला होता है। कहते हैं अगर जाने अनजाने में कोई गलती, कोई पाप आपसे हुआ हो तो पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम दिन होता है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। साथ ही इस दिन किए गए दान से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही माँ दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए और रक्षा के लिए माता शाकंभरी का अवतार धारण किया था। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अकाल और गंभीर खाद्य संकट से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए ही शाकंभरी का रूप धारण किया था। इसलिए इन्हें सब्जियों और फलों की देवी माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि को यही कारण है कि शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पौष के महीने में आती है। और वैसे तो किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, लेकिन पौष पूर्णिमा के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ, चाहे थोड़ी ही सी मात्रा में हो, कच्ची सब्जियों या फिर फलों का दान ज़रूरतमंदों को करें। कहते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किया गया फल, जल और सब्जी का दान करने से माँ दुर्गा और माँ शाकंभरी प्रसन्न होती हैं और फिर इन सभी वस्तुओं की आपके जीवन में और आपके आने वाली पीढ़ियों के जीवन में कभी भी कमी नहीं होती है। पौष पूर्णिमा की कथा प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध किंतु धर्मपरायण नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धनेश्वर था। नाम के विपरीत उसका जीवन घोर अभावों से भरा हुआ था। घर में न धन था, न अन्न का भंडार और न ही किसी प्रकार का वैभव। उसकी झोपड़ी नगर के बाहर नदी के तट पर थी, जहाँ वह अपनी पत्नी के साथ अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। धनेश्वर ब्राह्मण विद्वान था, वेद पुराणों का ज्ञाता था, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र और संतोषी था। वह कभी किसी से याचना नहीं करता था, जो कुछ मिलता उसी में प्रसन्न रहता। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, धर्मपरायण और सहनशील स्त्री थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करते, सूर्य को अर्घ्य देते और भगवान विष्णु का ध्यान करते। समय बीतता गया। निर्धनता के कारण कई बार उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता था। कभी कभी पूरे दिन केवल जल पीकर ही रहना पड़ता। फिर भी धनेश्वर के मुख पर कभी ग्लानि या शिकायत नहीं दिखती थी। वह कहता रहता, यह सब हमारे पूर्व कर्मों का फल है, जो भगवान ने दिया है वही पर्याप्त है। एक दिन की बात है, पौष मास चल रहा था। शीत अत्यंत प्रचंड थी। नदी का जल बर्फ सा ठंड था। उस दिन पौष पूर्णिमा का पावन पर्व था। नगर में अनेक लोग इस दिन व्रत रखते, दान पुण्य करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, परंतु धनेश्वर ब्राह्मण के घर में न व्रत के लिए अन्न था, न दान के लिए कुछ। उसकी पत्नी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, आज पौष पूर्णिमा है। यदि हम आज व्रत और स्नान कर लें तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। धनेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, व्रत धन से नहीं श्रद्धा से होता है। हमारे पास यदि कुछ भी नहीं है तो
तो भी हम श्रद्धा से स्नान और भगवान का स्मरण अवश्य करेंगे। दोनों पति पत्नी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ठिठुरती ठंड के बावजूद नदी तट पर गए। शीतल जल में स्नान किया। दांत किटकिटाते रहे पर मन में अपार श्रद्धा थी। स्नान के पश्चात धनेश्वर ने नदी किनारे खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, हे जगतपालक नारायण, मैं निर्धन हूँ, अज्ञान से भरा हूँ। मुझसे यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। आज पौष पूर्णिमा के दिन पावन दिन में केवल अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। उसकी पत्नी ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी के स्वामी, हमारे जीवन के दुखों का नाश करिए, हमें धर्म के मार्ग से कभी विचलित न होने दीजिए। व्रत के दिन उनके पास फल फूल या अन्न कुछ भी नहीं था। उन्होंने केवल जल पीकर व्रत किया। दिन भर भगवान का स्मरण करते रहे। शाम को दीपक जलाने के लिए भी घर में तेल नहीं था। तब धनेश्वर ने सूखी घास का छोटा सा दीपक बनाया और उसमें थोड़ा सा घी डालकर दीप प्रज्वलित किया। रात्रि का समय था। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में पूर्ण प्रकाश फैला रहा था। उसी समय धनेश्वर की कुटिया के द्वार पर एक अतिथि आया। उसके वस्त्र साधारण थे परंतु मुख पर अद्भुत तेज था। अतिथि ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अत्यंत भूखा हूँ, क्या आपके घर में मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? धनेश्वर ब्राह्मण यह सुनकर क्षण भर के लिए मौन हो गया। घर में स्वयं खाने को कुछ नहीं था, परंतु उसने अतिथि को प्रणाम किया और बोला, अतिथि देवो भव, मेरे घर में अन्न तो नहीं है पर जो कुछ भी होगा वह आपको अवश्य दूंगा। उसकी पत्नी ने घर के कोने में रखा थोड़ा सा सत्तू यानी कि भुना हुआ आटा निकाला जो कई दिनों से बचाकर रखा गया था। उसी से थोड़ा सा भोजन बनाया और प्रेम पूर्वक अतिथि के सामने रख दिया। अतिथि ने प्रसन्न होकर भोजन किया और कहा, ब्राह्मण, तुमने आज पौष पूर्णिमा के दिन जो अतिथि सेवा की है वह अत्यंत दुर्लभ है। निस्वार्थ भाव से किया गया यह दान तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इतना कहकर अतिथि अंतर्ध्यान हो गया। उस रात धनेश्वर ब्राह्मण को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान है। भगवान विष्णु ने कहा, धनेश्वर, तुमने पौष पूर्णिमा के दिन श्रद्धा, स्नान, व्रत और अतिथि सेवा की है। बिना किसी अपेक्षा के किया गया दान हमें अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। धन, धर्म और यश सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। स्वप्न टूटते ही धनेश्वर की आंखें खुल गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। अगले दिन प्रातःकाल जब वह नदी स्नान से लौटा तो देखा कि उसकी कुटिया के सामने कई स्वर्ण मुद्राएं और अन्न के भरे हुए पात्र रखे हैं। नगर के कुछ सेठ स्वयं आए और बोले, ब्राह्मण देवता, हमें स्वप्न में आज्ञा मिली है कि आपकी सेवा करें। धीरे धीरे धनेश्वर ब्राह्मण का जीवन बदल गया, परंतु उसने कभी घमंड नहीं किया। जो धन प्राप्त हुआ उसका उपयोग धर्म कार्य में करने लगा। उसने अन्न क्षेत्र खुलवाया, निर्धनों को भोजन कराया और पौष पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से स्नान, दान और ब्राह्मण भोजन का आयोजन करने लगा। धनेश्वर ब्राह्मण कहा करता था, पौष पूर्णिमा केवल स्नान का पर्व नहीं, यह श्रद्धा, दया और दान का पर्व है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते, ब्राह्मणों और गरीबों को दान देते और धनेश्वर ब्राह्मण की कथा श्रद्धा से सुनते। जो कोई भी पौष पूर्णिमा के दिन धनेश्वर ब्राह्मण की इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है।
कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा पर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, श्रद्धापूर्वक किया गया दान और अतिथि सेवा, इन चारों से जीवन के बड़े बड़े कष्ट सुनिश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। इसी के साथ धनेश्वर ब्राह्मण की यह पावन कथा पूर्ण होती है। दर्शकों, पूर्णिमा के दिन जितना महत्व स्नान, दान और व्रत का होता है, उतना ही महत्व रात्रि में चंद्र पूजा का भी होता है। साल 2026 में पौष मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा सायंकाल 5:28 पर। चंद्रमा उदय होने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाएगा। पौष पूर्णिमा पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। पूजा स्थल में घी का दीपक जलाकर भगवान सत्यनारायण, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फल, फूल, तिल, अक्षत और तुलसी दल डालकर खीर का नैवेद्य अर्पित करें। फिर इसके बाद अंत में सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें, आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।